और इमरान खान वो आदमी जो कभी कहीं था, जमाइमा उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा थी और आज एक सेल में है और उसी वक्त ये खबर आउट होती। एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि जमाइमा ने इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि उन्हें सच में यकीन था। दोस्तों, मीम्स में लोग कह रहे हैं कि जब इमरान क्रिकेट खेलता था जमाइमा स्टैंड में बैठी होती थी, जब इमरान रैली करता जमाइमा सपोर्ट करती थी, जब इमरान जेल गया तो जमाइमा ने दूसरी शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सुनने के बाद शायद आपका दिल थोड़ा सा भारी हो जाए, या शायद आप गुस्से में आ जाएं, या शायद आप स्क्रीन देख ही ना पाएं और सोचने लग जाएं कि ये क्या चल रहा है। क्योंकि आज की खबर सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं है। आज की जो अपडेट है वो एक पूरी कहानी है और उस कहानी का आखिरी बाब चल रहा है। एक वक्त की बात है जब पाकिस्तान ने एक अंग्रेजी लड़की को अपनाया था और उसने भी पाकिस्तान को अपना लिया था और आज वो लड़की एक नए घर की तरफ जा रही है। जी हां, यहां पे बात हो रही है जमाइमा गोल्डस्मिथ की, इमरान खान की एक्स वाइफ, 2 बच्चों की मां, एक ऐसी खातून जिन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए अपना मुल्क, अपना कल्चर, अपना पहनावा, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ दिया था। और अभी जब इमरान खान पाकिस्तान की जेल की सलाखों के पीछे हैं, उस वक्त खबर आती है कि जमाइमा ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। दोस्तों, टाइमिंग, कोइंसिडेंस या कुछ और? आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल साफ, बिना किसी लगाई भुजाई के। जमाइमा का न्यू पार्टनर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इमरान खान से उसका मुकाबला करें तो क्या फर्क है, इस्लाम और हमारा मुआशरा इसको किस नजर से देखता है और पाकिस्तान के लोग इस पे क्या सोच रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके एक बार में पूरी देखना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जमाइमा की कहानी। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं ताकि पूरी पिक्चर वाज़ेह हो सके। जमाइमा गोल्डस्मिथ 1974 में लंदन में पैदा हुई, एक ऐसी फैमिली में जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके वालिद जेम्स गोल्डस्मिथ एक बिलियनियर बिजनेसमैन थे, यूरोप के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन। गैरों की गिनती नहीं थी, घरों की गिनती नहीं थी, यानी कि जिस घर में जमाइमा पली बड़ी वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक था। प्रोफेशनली वो एक टैलेंटेड लड़की, राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, लेकिन ईमानदारी से बात करें तो उन्हें दुनिया ने जाना सिर्फ एक वजह से, और वो वजह थी इमरान खान। 1995 की बात है। इमरान खान उस वक्त क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, 1992 वर्ल्ड कप की जीत और पाकिस्तान की शान। और फिर खबर आई कि उन्होंने एक अंग्रेज लड़की से शादी कर ली है जिसका नाम था जमाइमा गोल्डस्मिथ। पाकिस्तानी शौक थे, कुछ लोग खुश थे, कुछ हैरान, लेकिन जो बात सबने नोटिस की वो ये थी कि जमाइमा ने इस्लाम कबूल कर लिया। जमाइमा गोल्डस्मिथ से जमाइमा खान तक का सफर, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। उन्होंने उर्दू सीखी, शलवार कमीज पहना, पाकिस्तान में रहने आई।
इमरान खान के साथ लाहौर के घर में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। वेलफेयर प्रोजेक्ट्स किए, कैंसर हॉस्पिटल्स के लिए फंड रेजिंग्स की, पाकिस्तान के लोगों के दिल जीत लिए। लोग कहते थे ये वाकई ही में बदल गई हैं, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। और इस रिश्ते से उनके 2 बेटे हैं, कासिम खान और सुलेमान खान। तकरीबन 9 साल पाकिस्तान में गुजारने के बाद यह कोई छोटी बात नहीं थी कि एक अंग्रेज औरत जो बिलियनियर फैमिली से बिलोंग करती हो और वो 9 साल एक डेवलपिंग कंट्री में रहती हैं सिर्फ अपने शोहर की वजह से। लेकिन फिर 2004 का साल आता है जिसमें जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो कि जमाइमा खान बन चुकी थी, उनकी और इमरान खान की तलाक हो जाती है। वजह ऑफिशियली कहा गया कि एक कल्चरल डिफरेंस और पॉलिटिकल प्रेशर था। इमरान खान पॉलिटिक्स में एक्टिव हो चुके थे और जमाइमा के लिए यह सब संभालना मुश्किल होता जा रहा था। अप्स एंड डाउन्स आने लगे, उनकी फैमिली को निशाना बनाया जाने लगा, प्रेस उन्हें बार बार टारगेट करता था। आखिर में वो अपने बच्चों को लेकर लंदन वापस चली गई। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा नोट की वो ये थी कि जमाइमा ने तलाक के बाद से इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब पूरी दुनिया उन्हें पॉलिटिशियन कहने लगी, जब लोग उन्हें डिसमिस करने लगे, जमाइमा ने कहा ये इंसान अलग है, इन पे मुझे यकीन है। उन्होंने पब्लिकली सपोर्ट किया, सोशल मीडिया पे डिफेंड किया। इसी वजह से पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें रिस्पेक्ट दी। कहते थे कि ये औरत लॉयल है, ये सच में कुछ फील करती है इमरान खान के लिए। और शायद इसी वजह से जब ये नई खबर आई तो इतना दर्द हुआ, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे। दोस्तों, अब बात करते हैं कैमरॉन और रैली, जो कि जमाइमा के नए होने वाले शोहर हैं, उनके बारे में। दोस्तों, जमाइमा के साथ टाइम गुजारने में कैमरॉन और रैली का नाम बहुत वाज़े आया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये है कौन, मैं ये भी बताता हूं आपको। कैमरॉन और रैली एक आयरिश बिलियनियर बिजनेसमैन हैं और फाइनेंसर भी हैं। 1964 में आयरलैंड में पैदा हुए, यानी उम्र में जमाइमा खान से 10 साल बड़े हैं। पहली चीज जो ध्यान में आती है कि इनकी फैमिली, इनके वालिद टोनियो रैली, जो कभी आयरलैंड के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं, मीडिया इंडस्ट्री में एक जबरदस्त नाम था। इंडिपेंडेंट न्यूज एंड मीडिया जैसे बड़े बड़े मीडिया ग्रुप इनके वालिद के पास थे। यानी कैमरॉन एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए जहां पावर, मीडिया और पैसा तीनों साथ थे। दोस्तों, इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स एंड फिलॉसफी एंड इकोनॉमिक्स में डिग्री होल्डर हैं। ये वही डिग्री हैं जो दुनिया के टॉप लीडर्स, बैंकर्स और पॉलिटिशियंस करते हैं। यानी पढ़ाई के लेवल पर भी ये एक एस्टैब्लिश्ड इंसान हैं। कैरियर में कैमरॉन ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मीडिया और फाइनेंस सेक्टर में काम किया। मल्टी बिलियन डॉलर्स डील्स इनके नाम हैं। यानी फाइनेंशियली ये एक ऐसा आदमी है जो अपनी टर्म्स पर जीता है। कैमरॉन पहले शादीशुदा थे। जी हां, उनकी पहली शादी काफी लंबी रही, तकरीबन 20 साल, और उस शादी से उनके 4 बच्चे हैं। 2022 में उनकी डाइवोर्स हुई। तो सोचिए दोनों की सिचुएशन कितनी सिमिलर थी। जमाइमा के भी 2 बेटे हैं इमरान खान से। कैमरॉन की भी 4 बच्चे हैं उनकी पहली वाइफ से। दोनों डाइवोर्स्ड हैं, दोनों मैच्योर एज में हैं और दोनों ने एक दूसरे में कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने इससे पहले अपने पार्टनर्स में ना देखा हो। दोनों की मुलाकात रिपोर्टेडली एक मीडिया प्रोजेक्ट पर हुई। खबर यह है कि पहले दोस्ती बनी, फिर ज्यादा वक्त साथ रहना शुरू कर दिया, फिर रिलेशनशिप बन गया और फिर रिपोर्ट्स आई हैं कि दोनों
एक साथ रहने लग गए, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में। वेस्टर्न कल्चर में ये एक नॉर्मल चीज है। लोग शादी से पहले एक दूसरे को टेस्ट करते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे की नजर से, और स्पेशली जब जमाइमा का इस्लाम से रिश्ता भी हो, यह चीज डिबेट का हिस्सा बन चुकी है। अब एक चीज और, इमरान खान और कैमरॉन और रैली का कंपैरिजन। इमरान खान एक क्रिकेटर, एक पॉलिटिशियन, एक इंसान जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाई। पीक्स भी एकदम ऊपर, क्रैशेस भी एकदम नीचे। कैमरॉन रैली एक बिजनेसमैन, क्वाइट लाइफ, नो कंट्रोवर्सीज, नो रैलीज, नो जेल, नो रेवोल्यूशन। शायद जमाइमा ने इस बार एक ऐसा इंसान चूज किया जिसके साथ जिंदगी सिंपल हो, पीसफुल हो। लेकिन पाकिस्तान के लोग, खासकर इमरान खान के सपोर्टर्स, इस सिंपलिसिटी को बिट्रेयल की तरह देख रहे हैं। दोस्तों, आज इमरान खान की अगर बात की जाए तो अब वो हिस्सा जिसके बारे में सब सोच रहे हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। इमरान खान, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आज जेल में हैं। मल्टीपल केसेस, मल्टीपल चार्जेस, एक ऐसी सिचुएशन जहां उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि यह सब पॉलिटिकल रिवेंज है, और उनके मुखालिफ कहते हैं कि यह कानून का काम है। मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, वो अलग वीडियो का टॉपिक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जमाइमा खान की सेकंड लव मैरिज के बारे में। दोस्तों, एक बात जरूर कहूंगा कि जब कोई इंसान जेल में होता है, जब वो दुनिया से कट ऑफ होता है, उस वक्त उसके इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया चलती है जो बाहर सब कुछ नॉर्मल रहता है। लोग अपनी जिंदगियां जीते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए घर बनाते हैं, और इमरान खान वो आदमी जो कभी कहीं था, और जमाइमा उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा थी, और आज एक सेल में है, और उसी वक्त ये खबर आउट होती है। सोचिए एक बार, अगर आप इमरान खान के सपोर्टर हैं तो ये खबर आपको कैसे फील हुई। दोस्तों, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खान साहब जेल में हैं और जमाइमा ने आगे बढ़ लिया। कुछ ने गुस्सा जाहिर किया और कुछ ने दुआ की कि इमरान खान को इस सब की खबर ना मिले। कुछ ने कहा यह पूरा एक ईरा खत्म हो रहा है, और ऑनेस्टली ये फील सही नहीं है, लेकिन ये फील समझ में आती है, क्योंकि इमरान खान और जमाइमा एक कपल नहीं थे। वो एक सिंबल थे, एक आइडिया के कि दो मुखालिफ दुनिया के लोग एक हो सकते हैं, कि मोहब्बत बॉर्डर्स नहीं मानती, कि इस्लाम की ताकत इतनी है कि वो किसी को भी बदल सकती है। जब वो आइडिया टूटा 2004 में, तब भी दर्द हुआ, और अब 2026 में जब जमाइमा ने दूसरी शादी की खबर दी तो वो दर्द वापस आ गया, और इस बार और ज्यादा गहरा। दोस्तों, एक जरूरी बात जो मैं क्लियर कहना चाहता हूं, इस्लाम में जिंदगी का एक क्लियर निजाम है। निकाह से पहले रिश्ता अलाउड नहीं। लिव इन अरेंजमेंट्स इस्लाम की नजर में नाजायज है। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यह अल्लाह का हुक्म है। कुरान और अहादीस दोनों पर वाज़ेह हैं। लेकिन आज के दौर में, सोशल मीडिया के इस जमाने में, लोग कहते हैं यह उनका पर्सनल मैटर है। जनाबे वाला, यह कैसे पर्सनल मैटर है जब आप एक पब्लिक फिगर हों? जनाबे वाला, यह कैसे पर्सनल मैटर है जब आप एक सेलिब्रिटी हों? खास तौर पे यह कैसे पॉसिबल है कि जब आपका नाम एक मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जोड़ा जाए तो यह कैसे पर्सनल मैटर है? खैर, कोई किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता,
ऐसे से फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज चल रहे हैं, पोस्ट चल रही हैं कि वेस्टर्न कल्चर है, उनकी मर्जी। दोस्तों, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मगर आप क्या सोचें। एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि जमाइमा ने इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि उन्हें सच में यकीन था, या फिर सिर्फ एक इमरान खान के लिए, या फिर सिर्फ पाकिस्तानी कौम को धोखा देने के लिए। दोस्तों, इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर सोच में यकीन था तो आज भी वो वैल्यूज कायम होनी चाहिए थी, और अगर सिर्फ इमरान खान या पाकिस्तान की आवाम को पागल बनाना मकसद था तो फिर समझ में आता है कि जब इमरान खान जिंदगी से बाहर निकला तो इस्लाम भी उनकी जिंदगी से चला गया। दोस्तों, ये एक दर्दनाक सच है, लेकिन ये बात है जो लोग प्राइवेटली सोचते हैं लेकिन ओपनली कहने से डरते हैं, कि जो औरत खुद इस कल्चर में चल रही हो तो क्या इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान, जिनको हमारी यंग जनरेशन अब अपना आइडियल मानने शुरू हो चुकी है, क्या उनकी तरबियत इसी लिहाज से की गई होगी या वाकई ही इस्लाम के नाम पे हुई होगी? सोचिएगा, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे मुआशरे में सेलिब्रिटीज का एक रोल होता है, चाहे हम माने या ना माने। लोग उनको देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी जिंदगी से इंस्पायर होते हैं। एक 18 साल का बच्चा जो सोशल मीडिया पे जमाइमा को फॉलो करता है, वो क्या सीखेगा इस सब से? कि शादी से पहले साथ रहना ओके है, कि रिलीजन को तब तक रखना कि जब तक कन्वीनियंट हो, कि वैल्यू सिचुएशन के लिहाज से बदल जाती हैं। ये सवाल अजीब लगते हैं, लेकिन ये असर होता है स्लोली, ग्रेजुअली, लेकिन होता जरूर है। मैं जमाइमा को जज नहीं कर रहा, वो अपनी जिंदगी की खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं आपको सोचने पर जरूर मजबूर करना चाहता हूं। दोस्तों, अब एक एंगल जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आज उस पर भी बात करना चाहूंगा। इमरान खान के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान दोनों लंदन में पढ़े, दोनों अपनी मामा के साथ रहे, दोनों की उम्र अब 20 के राउंड अबाउट है। ये दो वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को अलग होता हुआ देखा, जिन्होंने अपनी मां को पाकिस्तान छोड़ता हुआ देखा, जिन्होंने अपने अब्बा को एक रॉक स्टार पॉलिटिशियन से एक प्रिजनर तक सफर करते देखा, और अब उनकी मां एक दूसरी शादी कर रही है। मुझे सच में इन बच्चों की फिक्र होती है, मुझे अफसोस होता है, मुझे तरस आता है। क्या वो इस शादी में शामिल होंगे? क्या उन्होंने कैमरान और रैली से मुलाकात की होगी? क्या उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया होगा? ये सवालात सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये एक ऐसी रियलिटी है जो इन दोनों बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी जिंदगी पर असर डालती है। और दूसरी तरफ इमरान खान, एक बाप जेल में और उनके बच्चों की मां दूसरी शादी कर रही है। मैं नहीं जानता कि इमरान खान को इस खबर का कब पता चला, मैं नहीं जानता कि उनका रिएक्शन क्या था, लेकिन एक इंसान की तरह सोचें, एक बाप की तरह सोचें, ये सुनना कैसा लगता होगा? जिंदगी बिल्कुल रुक सी गई होगी। इमरान खान ने जब जमाइमा को पहली बार देखा था तो एक नया सफर शुरू हुआ था, एक नई दुनिया शुरू हुई थी, और आज वो सफर खत्म हो रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये खबर आग की तरह फैली। ट्विटर यानी एक्स पर जमाइमा ट्रेंड कर रही थी, इंस्टाग्राम पर मीम्स फ्लड कर रहे थे, यूट्यूब पर वीडियोस आ गई, फेसबुक पर डिबेट शुरू हो गई, और लोग कैंप्स में तकसीम हो गए।
पहला कैंप कि ये लोग कह रहे हैं कि ये जमाइमा का पर्सनल फैसला है। जी हाँ, है उनका पर्सनल फैसला। हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है। वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। इमरान खान से अलग हुए 20 साल हो चुके हैं। अब तक तो वो फ्री थी अपनी लाइफ में, तो उनको जीने दो उनकी जिंदगी। और ऑनेस्टली इस आर्गुमेंट में लॉजिक है। 20 साल बाद भी कोई एक्सपेक्ट करे कि वो अकेली रहे तो ये सही नहीं है। और दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे कैंप की। ये लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग सब कुछ कहती है। खान साहब जेल में हैं इस वक्त। ये खबर ये दिल दुखाने वाला है। कुछ लोग तो यहां तक गए कि उन्होंने लिखा कि जमाइमा ने हमेशा इमरान खान का साथ देने का दिखावा किया, लेकिन जब सच में मुश्किल वक्त आया तो वो कहां थी। दोस्तों कुछ लोग इसमें न्यूट्रल भी हैं, जो कह रहे हैं कि हम बाहर से क्या जाने क्या हुआ उनके दरमियान। जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। दोस्तों ये भी सच है, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स का रिएक्शन, उन्होंने इस खबर को सिर्फ एक सेलिब्रिटी अपडेट की तरह नहीं लिया। उन्होंने इसे एक इमोशनल वाउंड की तरह लिया, क्योंकि उनके लिए जमाइमा सिर्फ एक औरत नहीं, वो एक सिंबल थी, एक प्रूफ थी कि इमरान खान की जिंदगी में कुछ था जो रियल था, कुछ था जो प्योर था, और वो सिंबल भी चला गया। दोस्तों मीम्स में लोग कह रहे हैं कि जब इमरान क्रिकेट खेलता था जमाइमा स्टैंड में बैठी होती थी, जब इमरान रैली करता जमाइमा सपोर्ट करती थी, जब इमरान जेल गया तो जमाइमा ने दूसरी शादी कर ली। ये सिर्फ मीम्स नहीं, ये एक जनरेशन का ग्रीफ है। अब मैं आपके साथ एक और गहरी बात शेयर करना चाहता हूं। ये पूरा सिनेरियो एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या इंसान अपनी पहचान बदल सकता है? जमाइमा ने इस्लाम कबूल किया, कल्चर अडॉप्ट किया, उर्दू सीखी, पाकिस्तान में 9 साल गुजारे। ये सब कुछ सरफेस लेवल नहीं था, ये डेडिकेशन थी। लेकिन फिर जब रिश्ता खत्म हुआ, क्या वो सब भी खत्म हो गया? क्या रिलीजन सिर्फ एक रिश्ते का हिस्सा था? क्या कल्चर सिर्फ एक फेस था? ये सवाल मैं सिर्फ जमाइमा के बारे में नहीं पूछ रहा, ये सवाल हम सब के लिए है। हम में से कितने लोग अपनी वैल्यूज सिर्फ तब तक फॉलो करते हैं जब कन्वीनियंट हो, जब कोई देख रहा हो, जब कोई फील अच्छी हो, और जब मुश्किल आए, जब कोई ना देखे, तब क्या होता है? इमरान खान का केस भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने भी एक जर्नी सरवाइव की। दोस्तों अपनी यंग एज में इमरान खान प्ले बॉय के नाम से मशहूर थे, पार्टी पर्सन थे, और जमाइमा इंतहाई रिच गर्ल। तो दोस्तों यह है कि जो इंसान इमरान खान को इस्लाम की तरफ लाया, वो खुद आज वेस्टर्न लाइफस्टाइल में वापस क्यों गया, कैसे गया? और जो इंसान जमाइमा की वजह से इस्लाम की तरफ आया, वो आज जेल में तहज्जुद पढ़ रहा है। जिंदगी का ये ट्विस्ट कोई स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं लिख सकता। मैं आज अपनी बात यहां पे खत्म करता हूं कि जमाइमा गोल्डस्मिथ की दूसरी शादी उनका पर्सनल फैसला है। हम बाहर से जज करने वाले कौन होते हैं? कैमरॉन और एली एक एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल इंसान हैं। हो सकता है जमाइमा को उनके साथ जेन्युइनली खुशी मिली हो सकता है कि ये रिश्ता उनकी जिंदगी का बेस्ट चैप्टर हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम सब जिस दुनिया में जीते हैं, वहां सेलिब्रिटीज की जिंदगियां सिर्फ उनकी नहीं रहती, उनका असर पड़ता है, स्लोली, सब्टली, लेकिन पड़ता जरूर है। एक नौजवान जो अपने लाइफ डिसीजंस ले रहा है, वो सेलिब्रिटीज को देखता है तो रोल मॉडल्स की तरह, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली,
और अगर मैसेज ये जाए कि वैल्यूज तब्दीली के साथ बदल जाते हैं, कि रिलीजन एक फेज होता है, कि लिव इन रिलेशनशिप नॉर्मल है, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये कल्चर शिफ्ट है। इमरान खान के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया में एक वक्त आता है जब इंसान अकेला होता है, सब साथ छोड़ जाते हैं, वो वक्त इंसान का सच बताता है। इमरान खान आज उस वक्त में है और जो लोग उनके साथ हैं या नहीं हैं, वो सब रिवील हो रहे हैं। अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द बाहर आए, अल्लाह करे कि उनके बच्चों को सुकून मिले, और अल्लाह करे कि हम सब अपनी वैल्यूज के साथ जुड़ के रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप जमाइमा के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये इमरान खान के साथ बेवफाई है? और क्या आपको लगता है कि कैमरान और रैली जमाइमा की लाइफ में बेस्ट साबित होंगे? मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो ऑनेस्टली ओपिनियन दें अपनी, लेकिन रिस्पेक्टफुली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को ग्रो करने में मदद करें, इसको सब्सक्राइब करें और आके अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें। मैं आपका होस्ट मोहम्मद तला सलीम आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।